आपको पता है बिज़नेस स्टार्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ़ 10% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ़ सक्सेसफुल होते हैं और 90% लोग फ़ेल हो जाते हैं। और अजीब बात पता है क्या है? उनमें से जो 90% लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी 10% लोग ही क्यों सक्सेसफुल होते हैं और 90% लोग क्यों फ़ेल हो जाते हैं। आज हम देखेंगे सक्सेसफुल बिज़नेस का रियल फ़ॉर्मूला जो ज़्यादातर कोई भी स्कूल नहीं सिखाता, ना कोई यूनिवर्सिटी सिखाती है। देखो, नंबर 1 सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि बिज़नेस आखिरकार होता क्या है। हम सबकी ज़हन में ये होता है कि सबसे जो है ना बिज़नेस जो है ना एक पैसा कमाने की मशीन है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि बिज़नेस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। जितनी बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा पैसा बनेगा। जैसे कि इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स क्यों बनाई? क्योंकि दुनिया पॉल्यूशन और फ्यूल डिपेंडेंसी से स्ट्रगल कर रही है। जेफ बेज़ोस ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म क्यों बनाया? क्योंकि लोग घर बैठे चीज़ें मंगवाना चाहते हैं। तो क्या समझे अभी तक? अभी तक आपने ये चीज़ समझ ही ली होगी कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पहले प्रॉब्लम डिटेक्ट करते हैं, फिर उसका स्केलेबल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 पे आता है, वो है आइडिया गलत चूज़ करना। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि आइडिया गलत चूज़ करते हैं, इसकी वजह से उनका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होता। आइडिया चूज़ करने के 3 रूल्स हैं, जो कि रूल नंबर 1 है डिमांड। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस इंडस्ट्री में जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के अंदर आप डिमांड चेक करो कि उसकी डिमांड कितनी है। जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये इंडस्ट्रीज़ कभी बंद नहीं होती। पाकिस्तान में लोग कंप्लेन करते रहेंगे हमेशा कि इकॉनमी ख़राब है, महंगाई बहुत है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट्स फुल होते हैं। मतलब डिमांड हमेशा है। रूल नंबर 2 कंपटीशन। लोग अक्सर कहते हैं मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वो ऐसा बिज़नेस आइडिया सोच रहे होते हैं कि जिसके अंदर कंपटीशन कम हो। लेकिन सच ये है, कंपटीशन प्रूफ होता है कि मार्केट में पैसा बन रहा है। अगर किसी बिज़नेस में कंपटीशन ही नहीं है तो हो सकता है उसकी डिमांड ही ना हो। फिर आप क्या करोगे? आपके पैसे तो डूब जाएँगे। रूल नंबर 3 स्टार्ट स्मॉल। ज़्यादातर लोग इसी वजह से फेल होते हैं कि वो अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं पहले दिन ही। लेकिन ब्रांड बनने का फॉर्मूला ये होता है कि पहले आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करो, उसको टेस्ट करने के लिए। फिर उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो और फिर उसको स्केल करो, और स्केल करने के बाद बनती है वो असल ब्रांड। और दूसरी बात ये है कि आइडिया तो सबके पास ही होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कोई नहीं करता, क्योंकि यही गेम चेंज करते हैं। 90% लोग सिर्फ प्लानिंग करते हैं और 10% लोग ही होते हैं जो कि रियल एग्जीक्यूशन करते हैं, और उसी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। अगर आप वाकई अगले 5 सालों के अंदर कामयाब होना चाहते हैं ना, तो फिर आपने आज एक ऐसा बिज़नेस आइडिया चूज़ करना है जिसके अंदर भले कंपटीशन हो, पैसा बन रहा हो, लेकिन सही है, उसकी मार्केट में डिमांड ऑलरेडी हो, चाहे प्रॉफिट कम हो लेकिन डिमांड ऑलरेडी हो। जब डिमांड ऑलरेडी होगी तो आपको एक सिंबल मिल जाएगा कि आप पैसा बना सकते हैं, और आपने वो चूज़ करना है जो कि आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है। हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ दुकान में बैठ के कस्टमर का इंतज़ार कर रहा है। तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। आज का ज़माना सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं है, आपको ये बात पता है, क्योंकि लोग ब्रांड को देखते हैं। लोग ज़्यादातर हर बंदा ब्रांड कॉन्शियस हो रहा है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग ट्रस्ट खरीदते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपने पेजेस बना लो और Hey अपनी everyone, I'm जर्नी on my शेयर करो, business journey, अपने डे sharing टू डे tips as I ऑपरेशंस go. शेयर करो, Just arrived at the कस्टमर्स office, को follow and रिस्पेक्ट subscribe for देते more. रहो, और ट्रांसपेरेंसी दिखाओ कि आपने कैसे स्टार्ट कर रहे हो, आपकी डे टू डे ऑपरेशंस क्या हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपकी एक ब्रांड बन जाएगी। इसी तरीके से जो कि अमेज़न, टेस्ला, ये जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये इसी ट्रस्ट की वजह से ही, ब्रांड की वजह से ही इतनी ग्रो की हैं। अगर लोगों का इनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता, लोग इनसे सामान नहीं मंगवाते, तो ये अभी तक स्ट्रगल ही करती रहती है। मैं आपसे कोई बात झूठ नहीं कहूँगा। देखो, बिज़नेस करोगे, लॉस भी होगा, लोग मज़ाक भी उड़ाएँगे और फैमिली प्रेशर भी होगा। लोग कहेंगे यार क्या गलत कर रहे हो यार, इससे अच्छा तो कि तुम कोई ढंग का काम कर लेते, ये गलत कर रहे हो। लेकिन हमेशा याद रखना, रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने आज बिज़नेस रूल क्या सीखा, कि सक्सेसफुल बिज़नेस कैसे बनाते हैं। एक दफ़ा सारे रूल्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो फिर फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्व करो, यानी पहले एक प्रॉब्लम ढूँढनी है, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नंबर 2 डिमांड चेक करनी है कि मार्केट में डिमांड ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है या नहीं। और नंबर 3 स्टार्ट हमेशा स्मॉल से करना है। नंबर 4 एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है, ना कि सिर्फ आइडिया के ऊपर। और नंबर 5 प्रॉफिट री इन्वेस्ट करो। नंबर 6 ब्रांड बिल्ड करो। नंबर 7 कंसिस्टेंसी रखो, ये नहीं कि आज स्टार्ट किया और कल छोड़ दिया। तो फिर अगर आप वाकई एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाना चाहते हो ना, तो आप इन फॉर्मूले को याद ज़रूर रखना, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को भूल जाओगे, आपका बिज़नेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा।
तो फिर अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, या अगर आप फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के अंदर आप लोग को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।